Hello and welcome to digital classes of biology. In the last video, we have studied about nomenclature and biodiversity. Today we will continue our chapter. Taxon. What is taxon? Taxon is the unit of classification. क्लासिफिकेशन करने के लिए वो कौन कौन से कैटेगरीज होनी चाहिए और उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. टेक्सा एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, वो कौन कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर पाए. इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए वर्ल्ड में हमें किसी पर्सन को कोई पार्सल भेजना है और हमें सिर्फ उस पर्सन का नेम पता है, तो क्या हम उस पर्सन को वो पार्सल भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें उसका एड्रेस पता नहीं होगा तब तक हम उसको पार्सल नहीं दे पाएंगे. अब एड्रेस की बात आती है, तो एड्रेस में हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए. तो एड्रेस में सबसे पहले अगर वर्ल्ड की बात करते हैं हम, तो कंट्री सबसे पहले हम फाइंड करेंगे. सेकेंड स्टेट. थर्ड कैटेगरी आएगी हमारी डिस्ट्रिक्ट. फोर्थ कैटेगरी आएगी हमारी एरिया. हम एरिया सर्च आउट करेंगे और एरिया में फिर हाउस नंबर, और हाउस नंबर के बाद हम पर्टिकुलर पर्सन तक हम वो पार्सल भेज देंगे. तो इस टाइप से अगर आपने देखा है कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया और हाउस नंबर और नेम, ये सभी मिलकर एक एड्रेस बनाते हैं और हम किसी भी पर्सन को इस टाइप से क्लासिफाई करके हम उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं. उसी टाइप से या उसी तरह से हम कह सकते हैं कि बायो में भी प्लांट्स और एनिमल्स के जो नेम होते हैं उनकी कैटेगरीज फिक्स की हुई है और कैटेगरीज वाइज उसको हम डिवाइडेशन करते हैं और कैटेगरीज में हायर टू लोअर या लोअर टू हायर कैटेगरीज की साइड हम जाएंगे तो उस टाइप से उसके कैरेक्टर्स या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे. जैसा कि हमने एक एग्जांपल से समझा था कि किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसी टाइप से अगर हम साइंटिफिक लिविंग किंगडम या लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन करें तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है. हमने ऊपर दो डेफिनेशन भी देखी थी, टेक्सा और टेक्सॉन. टेक्सॉन अगर मैं बात करूँ उस एग्जाम्पल की, तो उसमें एक पर्टिकुलर कंट्री एक टेक्सॉन होगी, स्टेट भी एक टेक्सॉन हो सकती है, हाउस नंबर भी एक टेक्सॉन हो सकता है. तो डिफरेंट जो कैटेगरीज होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेक्सॉन. और सारे पूरे सारे एक साथ ग्रुप को हम टेक्सा कहते हैं. अगर हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वन बाय वन. फर्स्ट आ रही है आपकी स्पीशीज, सेकेंड आ रही है आपकी जीनस, थर्ड फैमिली, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ फाइलम एंड डिवीजन, एंड लास्ट फाइनली किंगडम. अगर हम इस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को देखें तो इसमें किंगडम लार्जेस्ट कैटेगरी है हमारी और स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी है हमारी. किंगडम टू स्पीशीज में अगर हम ऑर्डर में कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो सारे जो ऑर्डर होते हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लार्ज, उनमें डिफ्रेंशिएशन बढ़ता जाता है किंगडम टू स्पीशीज. और अगर स्पीशीज टू किंगडम में आएंगे तो हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो है डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, क्योंकि किंगडम लार्ज लेवल पे है, फिर उससे छोटे लेवल पे फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. अब अगर हम देखें किंगडम और इन सब की डेफिनेशन को अगर हम देखें वन बाय वन, तो सबसे पहले हम स्पीशीज को लेते हैं. स्पीशीज स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज. जितने भी सारे फंडामेंटल सिमिलरिटीज होते हैं उन सभी को एक स्पीशीज में रखा गया है. इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों जो स्पीशीज है उनके अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो लायन का नेम है पैंथेरोलियो, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस और लेपर्ड का है पैंथेरा पार्डस. अब अगर इन तीनों नेम को अगर हम देखें तो इन तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है, पैंथेरा, और बाद में जो स्पीशीज का नेम है वो तीनों में क्या है, डिफरेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों लियो, टाइग्रिस और पार्डस तीनों स्पीशीज को शो करते हैं और पैंथेरा अगले वाली कैटेगरी को शो करता है जिसे हम कहते हैं जीनस. जीनस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज ए सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज. पैंथेरा, जैसा हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि पैंथेरा इज ए जीनस एंड 3 स्पीशीज बिलोंग टू दिस ग्रुप, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फैमिली. फैमिली ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, जिसमें बहुत सारे जीनस आपस में
मिलकर एक स्ट्रक्चर का या एक कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरी को फाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं फैमिली। इसमें भी हम एग्जांपल देखते हैं कि लायन, टाइगर और लेपर्ड एंड ऑल टाइप ऑफ कैट्स को एक फैमिली है जिसका नेम है फेलिडी में इंक्लूड किया गया है। अभी तक हमने देखा कि लायन, टाइगर और लेपर्ड को एक ही जीनस में रखा गया था, लेकिन यहाँ पे केट को भी साथ में इंक्लूड किया गया है और उन सबकी एक फैमिली, क्योंकि उन सभी में कुछ सिमिलरिटीज कैरेक्टर शो होते हैं, तो वो फैमिली है हमारी फेलिडी। इसी तरह से एक और फैमिली है हमारी कैनिडी, जिसमें डॉग और फॉक्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ऑर्डर। ऑर्डर, वन और मोर फैमिली हैविंग मेड ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। एक या ज्यादा फैमिली आपस में मिलकर जितने सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो आगे चलकर ऑर्डर का फॉर्मेशन करती है। इसी भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सारे एग्जाम्पल हमारे इसमें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी हमने जब फैमिली में एक एग्जाम्पल लिया था कि फैमिली कैनिडी और फेलिडी, ये दोनों में कुछ न कुछ कैरेक्टर सिमिलर हैं, इस कारण इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया है और एक ही ऑर्डर में रखा गया है, जिसका नाम है कॉर्निवोरा ऑर्डर। कॉर्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी और कैनिडी दोनों को इंक्लूड किया गया है। उसी टाइप से अगर हम बात करें कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हुए भी डिफरेंशिएशन शो करते हैं, तो उसको फिर हमने आगे चलकर ऑर्डर को हमने सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर या इंफ्रा ऑर्डर में भी डिवाइडेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी क्लास। क्लास सिमिलर कैरेक्टर वाले बहुत से ऑर्डर मिलकर आपस में एक कैटेगरी बनाते हैं जिसे हम क्लास कहते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑर्डर प्राइमेट्स, ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा था कि ऑर्डर प्राइमेट्स में जो इंक्लूड किए गए हैं वो है गोरिल्ला, मैन एंड मंकी। और फिर एक और ऑर्डर है जिसका नाम है कॉर्निवोरा, इसमें इंक्लूड किए गए थे डॉग, कैट, लायन और टाइगर। इन सभी को, मतलब इन दोनों को ऑर्डर प्राइमेट्स और ऑर्डर कॉर्निवोरा को एक क्लास में इंक्लूड किया गया है और उस क्लास का नाम है मेमेलिया या मेमेलियन। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर मिलकर एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। समटाइम क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू सब क्लास, कभी कभी हम क्लासों को सब क्लास में भी डिवाइड कर सकते हैं उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ रही है 6 नंबर पे, फाइलम। फाइलम सिमिलर कैरेक्टर वाली बहुत सारी क्लासें आपस में मिलकर फाइलम का फॉर्मेशन या कैटेगरी बनाती है। फाइलम में भी अपन एग्जांपल देखते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा में एक फाइलम है कॉर्डेटा, जिसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही फाइलम में बहुत सारे कम कैरेक्टर वाले एनिमल्स को या प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे फाइलम और डिवीजन दो वर्ड लिखे हुए हैं, तो जनरली यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे हम कि फाइलम हमेशा एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है और डिवीजन हमेशा प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। अगर हम प्लांट का डिवीजन करेंगे तो यहाँ किंगडम के बाद डायरेक्ट डिवीजन आएगा, फाइलम नहीं आएगा। लास्ट कैटेगरी हमारी 7 नंबर की, किंगडम। दिस इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। All animal are included in the animal kingdom and all plant included in plant kingdom. सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स को दो ही किंगडम में डिवाइड किया है हमने, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीज। जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की साइड जाएंगे तो हमारे जो कैरेक्टर्स है वो सारे, उनमें सिमिलरिटीज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इस टाइप से हमने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की एक कैटेगरी को, किसी भी एनिमल्स, किसी भी प्लांट्स का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम ये सारे 7 ऑर्डर हमारे उस क्लासिफिकेशन में होना चाहिए। अगर उनमें कुछ और डिसिमिलरिटीज है तो उस क्लास की सब क्लास भी हो सकती है, ऑर्डर के सब ऑर्डर या सुपर ऑर्डर में भी डिवाइड हम कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं ह्यूमन बीइंग का, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जूलॉजिकल, जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं उनको जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसका जो नेम आता है उसे बॉटनिकल साइंटिफिक नेम कहते हैं या बॉटनिकल नेम कहते हैं, और जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन नेम को हम जूलॉजिकल नेम कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, ह्यूमन बीइंग हम एनिमल की कैटेगरी में इंक्लूड किए हैं, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है 1 बाय 1 देखते हैं। तो किंगडम हमारा होगा एनिमेलिया, सेकेंड आ रहा है हमारा फाइलम होगा हमारा कॉर्डेटा, थर्ड क्लास हमारी होगी मैमल्स, ऑर्डर होगा हमारा प्राइमेट्स, फैमिली होगी हमारी होमोनिडी,
जीनस हमारा होगा होमो और स्पीशीज हमारी होगी सेपियंस। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स का हम क्लासिफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं। टुडे वी हैव स्टडी अबाउट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अगर एक बार में सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको सारे जो डिफिकल्टी या डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।